काले घने बादलों के बीच चारों तरफ तबाही का मंजर था। रानो चिड़िया अपने मजबूत घास के घर के दरवाजे पर खड़ी बाहर देख रही थी। बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा वो लाखों का आलीशान महल, मेरी वो कीमती साड़ियाँ और गहने सब मिट्टी में मिल गए। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँ? रानो बहन, हम बहुत पापी हैं। हमने तुम्हारी गरीबी का, तुम्हारे इस घास के घर का मजाक उड़ाया था। आज हमारा वो घमंडी शीशे का घर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हमें माफ के दो रानो, हमें बचा लो। कालू भाई, गोरी बहन, एक औरत जब अपने हाथों से घर बुनती है तो वो दिखावे के लिए नहीं, अपनों की हिफाजत के लिए बुनती है। रोना बंद कीजिए और अंदर आ जाइए। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि कालू का वो चमचमाता शीशे का महल पल भर में तबाह हो गया और रानो के इस मामूली घास के घर ने कैसे बचाई सबकी जान? आइए देखते हैं इस दिलचस्प कहानी में। सुबह सुबह सूरज की कोमल किरणें बरगद के घने पेड़ पर पड़ रही हैं। रानो चिड़िया थकी हुई, हांफती हुई अपनी चोंच में सूखी घास और जूट की रस्सी दबाकर लाती है और बड़ी बारीकी से अपना घर बुन रही है। बस थोड़ा सा काम और बचा है। सुतली की ये गांठ मजबूत लग जाए तो मेरे बच्चों को इस बार सावन की मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली से कोई खतरा नहीं रहेगा। एक माँ के लिए उसके बच्चों की छत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तभी अचानक पंखों की तेज फड़फड़ाहट होती है। गोरी कौवी अपने गले में इंसानों की बस्ती से चुराया हुआ चमकीला मोतियों का हार पहने नखरे से उड़ती हुई पास की डाल पर बैठती है। अरे वाह रानो बहन, वाह, क्या महल खड़ा किया है। सूखी घास, फटे हुए जूट के धागे और ये सड़ा हुआ तिनका। सच में तुम्हारी किस्मत की तरह तुम्हारा ये घर भी एकदम बिखरा हुआ और उजड़ा हुआ दिख रहा है। गोरी बहन, घर चाहे तिनकों का हो या मिट्टी का, वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से बनता है। कम से कम मेरे इस छोटे से घोंसले में सुकून की नींद तो आती है और मेरे बच्चे सुरक्षित रहते हैं। सुकून? अजी छोड़ो, इस फटेहाल झोपड़े को देखकर तो पूरे जंगल की सहेलियां हंसती हैं। मेरे कालू जी को देखो, आज इंसानों के शहर से ऐसी चीज ला रहे हैं कि तुम जैसी गरीब चिड़िया बस देखती रह जाओगी। इस टूटे पेड़ पर रहना अब हमारी शान के खिलाफ है। नदी के शांत किनारे पर कालू कौवा हवा में कलाबाजियां खाते हुए आता है। दो बड़े डाकू चील अपनी चोंच में इंसानों के बंगले से निकाला गया एक बड़ा पारदर्शी शीशे का भारी बॉक्स उठाकर ला रहे हैं। हाँ, आराम से, धीरे से रखो। अगर मेरे इस आलीशान शीशे के महल पर एक भी खरोच आई तो तुम दोनों को मजदूरी का एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। ओहो मेरे कालू जी, ये तो साक्षात हीरा है। कितना चमकीला, कितना साफ सुथरा। इसके आर पार तो नदी का पानी और पूरा आसमान ऐसे दिख रहा है जैसे कोई सपना हो। देखा गोरी, इसे कहते हैं मॉडर्न जमाने का ग्लास विला। अब उस रानो चिड़िया के सड़े हुए घास के घर के सामने हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। चलो, पूरे जंगल की महिलाओं को बुलाओ, आज ही गृह प्रवेश की किटी पार्टी होगी। घने बगीचे के रास्ते से हरियाली तोती, बबली कबूतरी और बाकी महिला पक्षी उड़ती हुई आ रही हैं। गोरी कौवी सबसे आगे मटकती हुई चल रही है, जबकि रानो चिड़िया सबसे पीछे शांत भाव से आ रही है। अरे बबली बहन, तुमने सुना? गोरी कौवी ने कोई शीशे का घर बनाया है, इंसानों जैसा बंगला। रानो का घर तो वैसे ही बहुत सीधा साधा है। आज तो गोरी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। हाँ बहन, गोरी का स्वभाव तो हम सब जानते हैं, पर रानो बेचारी बहुत भली औरत है। उसने कितनी रातों की नींद खराब करके अपना घास का घर बुना है। भगवान करे उसकी मेहनत का कोई मजाक ना उड़ाए। अरे रानो बहन, जरा जल्दी जल्दी पंख चलाओ। तुम्हारे पंखों में जान ही नहीं बची है क्या? वैसे भी जब तुम मेरा शीशे का महल देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। जरा अपनी साड़ी, मेरा मतलब है अपने पंख सीधे कर लो। मेरे वीआईपी घर में धूल मत लाना। सभी पक्षी नदी के ऊपर बनी एक ऊंची सूखी चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां धूप में कालू का शीशे का घर किसी मुकुट की तरह चमक रहा है। घर इतना पारदर्शी है कि अंदर रखी हर चीज बाहर से साफ दिख रही है। स्वागत है देवियों मेरी इस जन्नत में।
देखिए, इसे कहते हैं असली घर। ना कोई बदबू, ना कोई तिनका। रानो बहन, जरा अंदर आकर देखो। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा साफ फर्श और ऐसी दीवारें देखी हैं कभी? घर तो बहुत अनोखा है गोरी बहन, लेकिन एक बात कहूँ, ये चट्टान बहुत ऊंची है और ये शीशा बेहद पारदर्शी है। जंगल के तेज मौसम और उड़ते हुए पक्षियों के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अरे बंद करो अपनी ये दकियानूसी बातें रानो। तुम्हारी आदत हो गई है दूसरों की तरक्की देखकर जलने की। तुम्हारे नसीब में तो बस वही सूखी घास लिखी है। मेरी गोरी रानी इस महल की मलिका है और तुम बस एक मामूली मजदूर। घर तो सुंदर है बबली, पर अंदर बैठने की जगह कहाँ है? और धूप सीधे अंदर आ रही है। मुझे तो अभी से अजीब लग रहा है। दोपहर हो चुकी थी। रानो चिड़िया अपने घर वापस आ चुकी है। उसने अपने घास के घर की खिड़कियों पर नीम की ताज़ा पत्तियां और गीली मिट्टी का लेप लगाया है, जिससे घर के अंदर का माहौल बहुत शांत और ठंडा है। दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन एक औरत का असली हुनर इसमें है कि वो कम साधनों में भी अपने परिवार को सबसे ज्यादा आराम और सुरक्षा कैसे देती है। दिखावा तो कुछ पल का मेहमान होता है। तभी अचानक रानो के घर के बाहर आसमान में एक अजीब सी हलचल होती है। तेज धूप के कारण घाटी की हवा गर्म होने लगती है। रानो बाहर आसमान की तरफ देखती है, जहां सूरज की तपिश बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हे भगवान, आज तो बहुत भयानक धूप है। लू चल रही है। उस ऊंची चट्टान पर कालू और गोरी का क्या हाल हो रहा होगा। उनका घर तो चारों तरफ से शीशे का है। दोपहर की तेज सीधी धूप शीशे के घर पर पड़ रही है। शीशे के अंदर का तापमान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि वो एक उबलता हुआ अवन बन चुका है। गोरी कौवी और कालू कौवा अंदर बेहाल हो रहे हैं। ओए माँ, मर गई जी। कालू जी, बचाओ। इस घर के अंदर तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मेरे सारे कीमती गहने गर्म होकर मेरी त्वचा को जला रहे हैं। खिड़की खोलो जी। खिड़की कहाँ है गोरी? ये तो पूरा का पूरा शीशे का डिब्बा है। दरवाजा भी गर्म होकर जाम हो गया है। मेरे पंख चल रहे हैं। बचाओ, कोई बाहर निकालो हमें। शीशे के अंदर की हवा इतनी गर्म हो जाती है कि गोरी की कीमती सजावट की चीजें और इंसानी सिल्क के कपड़े पिघलने लगते हैं। पूरे घर के अंदर धुआं सा भर जाता है। दोनों पति पत्नी अंदर फंस चुके हैं और कांच पर अपने पंख पटक रहे हैं। तभी जंगल के ऊपरी रास्ते से भुल्ला चील अपनी धुन में उड़ता हुआ आ रहा है। शीशा इतना साफ और पारदर्शी है कि भुल्ला चील को लगता है कि आगे कोई दीवार ही नहीं है, बल्कि खुला आसमान है। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे। अरे आगे का रास्ता कितना साफ है। चलो इसी चट्टान के ऊपर से सीधा शॉर्टकट लेता हूँ। अरे भुल्ला भाई, रुको रुको, आगे मत आओ। आगे शीशा है, मत टकराना। लेकिन भुल्ला चील को कालू की आवाज सुनाई नहीं देती। वो पूरी रफ्तार से आता है और करास एक भयंकर आवाज के साथ भुल्ला चील सीधे शीशे की मुख्य दीवार से टकरा जाता है। ओए बाबा, ये आसमान में अदृश्य दीवार किसने खड़ी कर दी? मेरा सिर फूट गया रे बाबा। भुल्ला चील की भयंकर टक्कर से उस आलीशान शीशे के महल में मकड़ी के जाले की तरह बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। पूरा ढांचा हिलने लगता है और कड़कड़ाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे बाप रे, ये तो टूटने वाला है। कालू जी, कांच के टुकड़े हमारे ऊपर गिरेंगे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। दरवाजा तोड़ो। भागो गोरी, जान बची तो लाख हो पाए। ये महल नहीं, हमारा काल है। जैसे ही कालू और गोरी बाहर कूदते हैं, पूरा का पूरा शीशे का घर ताश के पत्तों की तरह चकनाचूर होकर नदी में गिर जाता है। गोरी के सारे गहने, उसका घमंड और कालू की लग्जरी पानी में बह जाती है। दोनों के शरीर पर कांच की मामूली खरोंचें आई हैं और वे पूरी तरह बेघर हो चुके हैं। बेघर और बदहाल कालू और गोरी रास्ते में रोते हुए उड़ रहे हैं। तभी उन्हें लालू तोता अपनी गुफा के बाहर आराम फरमाता हुआ दिखता है। दोनों तुरंत नीचे उतरते हैं। लालू भाई, बर्बाद हो गए हम। तुम्हारी उस इंसानों वाली तरकीब ने हमारा घर तोड़ दिया। हमारी जान जाते जाते बची है। अब हम कहाँ जाएं? अरे बाबा रे बाबा, गोरी भाभी, तुम तो एकदम भूतनी जैसा दिख रहा है। कालू भाई, तुम्हारा शीशे का महल काहे टूट गया भाई? आमी तो तुमको बोला था कि चमक ज्यादा है, पर तुम लोग उसमें वेंटिलेशन काहे नहीं बनाया? अरे लालू भाई, वेंटिलेशन छोड़ो। अब इस पूरे जंगल में हमारे पास
सिर छुपाने की भी जगह नहीं है। कोई हमें अपने पास बैठने तक नहीं देगा, क्योंकि हमने सबका मजाक उड़ाया था। देखो कालू भाई, जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो एक ही दिल है जो सबके लिए खुलता है। तुम लोग सीधा रानो चिड़िया के पास जाओ, वही तुमको बचा सकता है। उसका दिल बहुत बड़ा है भाई। शाम का समय था। आसमान का रंग गुलाबी और सुहाना हो चुका था। रानो चिड़िया के घास और जूट के मजबूत घर से नीम और चमेली की सोंधी सोंधी खुशबू आ रही थी। घर के अंदर का वातावरण बहुत ही सुरक्षित और ठंडा था। रानो अपनी रसोई का काम समेट रही थी। शाम हो गई, पर हवा में अभी भी थोड़ी तपिश है। अच्छा हुआ मैंने समय रहते घर को मिट्टी और पत्तों से मजबूत कर लिया था। तभी दरवाजे पर धीमी सी आहट होती है। कालू कौवा और गोरी कौवी सिर झुकाए आंसू बहाते हुए रानो के आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी का वो मोतियों का हार गायब है और उसका घमंड पूरी तरह टूट चुका है। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत पापनी हूँ। मैंने तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज मेरा वो चमकीला शीशे का महल टूटकर मिट्टी में मिल गया। हमारे पास कोई छत नहीं बची रानो बहन, हमें माफ कर दो। हाँ रानो बहन, मैं भी बहुत घमंडी हो गया था। मुझे समझ आ गया, जो घर मौसम की मार नहीं झेल सकता वो महल किसी काम का नहीं। तुम्हारी अक्लमंदी और सुघरपन के सामने मेरा शीशा पिघल गया। हमें अपने इस ठंडे घर के कोने में थोड़ी सी जगह दे दो। गोरी बहन, कालू भाई, ऐसा मत कहिए। घर बड़ा या छोटा होने से कोई बड़ा नहीं होता। मुसीबत के समय अगर एक औरत दूसरी औरत का दर्द न समझे तो उसका गृहस्थ होना बेकार है। ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका भी है। आइए, अंदर आइए, बहुत ठंडी हवा है यहाँ। तभी पेड़ के ऊपर से उल्लू बाबा अपनी भारी और गंभीर आवाज में बोलते हुए नीचे आते हैं। उनके पीछे हरियाली तोती और बबली कबूतरी भी आ जाती है। देखा कालू, देख गोरी, आज तुम दोनों को समझ आया होगा कि एक समझदार और सुघड़ औरत अपने हाथों की मेहनत से जिस घास के घर को सींचती है, उसकी मजबूती के सामने दुनिया का कोई शीशा या हीरा नहीं टिक सकता। घर दिखावे से नहीं, सुरक्षा और अपनों के प्यार से बनता है। सच कहा उल्लू बाबा। रानो हमारी असली गृह लक्ष्मी है, जिसने अपनी बेइज्जती करने वालों को भी गले से लगा लिया। रानो बहन, तुम्हारी इस अक्लमंदी और ममता को पूरे जंगल का सलाम है। आज से तुम इस जंगल की सबसे सम्मानित नारी हो। हाँ रानो बहन, कल सुबह से मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर सूखी घास और जूट लाना शुरू करूंगी। मुझे भी तुम्हारे जैसा ही सच्चा और खुशबूदार घर बनाना सीखना है। रानो चिड़िया मुस्कुराकर गोरी को गले लगा लेती है। शाम की ठंडी हवाओं के बीच रानो का वो साधारण सा दिखने वाला घास का घर आज पूरे जंगल के लिए सम्मान, सुरक्षा और ममता का सबसे बड़ा महल बन चुका था।